दोस्तों आज के समय में बाल गिरना केवल एक कॉस्मेटिक समस्या ही नहीं रह गई है। ये मेंटल इम्पैक्ट भी डालने लगी लगी है और सोशल इम्पैक्ट भी डालने लगी है। दूसरी बात है, कोई 18 साल का बच्चा है या फिर कोई 40 साल का जो है वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन भी है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरी जो पुरानी वीडियोज हैं उन पे कि डॉक्टर साहब बाल अब सर्दियों में बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड है कि जो है वो पूरा शरीर स्टिफ भी रहता है, इसमें बाल गिरने की टेंडेंसी रहती भी है। जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये ना केवल सर्दियों में, इवन गर्मियों में भी अगर आप इनके साथ सिम्टम मैच करके कोई भी एक दवाई ले लेते हैं, साथ में आपको दो गोल्डन चीज़ें बताऊंगा उनको भी यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपके बाल गिरना बहुत जल्दी कम हो जाएंगे और नए बाल आने की प्रवृत्ति भी बनेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों बाल गिरने के पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। जेनेटिक टेंडेंसी एक बड़ा कारण बनती है, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसमें जो है डेंड्रफ होना या ऑयली स्कैल्प होना, गंदगी रहना, बालों की सफाई ना होना, इवन गैस, एसिडिटी और वीक डाइजेशन की, वीक लीवर की वजह से भी बाल तेजी के साथ गिरते हैं। मल्टी मिनरल डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन D3 और B12 की कमी में भी बाल तेजी से गिरते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेस है, इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोई तनाव है, तो भी बाल जो है वो और ट्रिगर करते हैं, बाल और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगते हैं। आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ वो सब इन चीज़ों पे काम करेगी। साथ में जो गोल्डन मैंने आपको बताया उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी है जो आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपनी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहली जो रेमेडी है वो है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर उन लोगों को लेना है जिनके सिर के आगे के हिस्से से बाल जो है वो ज़्यादा गिरते हैं। कम उम्र में आगे से सिर के आगे के हिस्से से गंजापन आ जाता है, मतलब आगे की हेयर लाइन का बोल्डनेस ज़्यादा है, बाल बहुत सूखे हैं, ड्राई हैं, पतले हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, बेचैन स्वभाव का आदमी है, तो ऐसे केस में एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जिप पे कुछ दिन तक लगातार लेनी चाहिए। साथ में अभी आपको एक गोल्डन मेडिसिन बताऊंगा जो सभी को लेनी है। वो 2 चीज़ें हैं। दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस। जिनके बाल गुच्छों में गिरते हैं, खासकर फीमेल पेशेंट में बहुत तेजी के साथ कंघी करते समय और गुच्छों में बाल गिरते हैं, बालों की जड़ें बहुत कमजोर हो जाती हैं, खुजली होती है, डैंड्रफ है, लेकिन एक 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पेशेंट भावुक है और ठंडा चीजें पीने की इच्छा या खाने की इच्छा बहुत ज्यादा बनी रहती है। जैसे कुछ लोग आइसक्रीम या ठंडा पानी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब पेट में जलन, एक आग सी लगी रहती है। ऐसे लोगों को फॉस्फोरस 30 पोटेंसी की 2 बूंदें जीभ पे डालनी है दिन में एक बार, और बहुत लंबे समय तक नहीं लेना, 1 या 2 हफ्ते में इसको बंद कर देना होता है। नेक्स्ट दवाई ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे मेल पेशेंट के लिए है जिनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, बाहर से स्ट्रोंग लगते हैं लेकिन अंदर से खोखलापन बना रहता है, साथ में गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, मीठा खाने की इच्छा बहुत तीव्र बनी रहती है, और साइड से बाल जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, साइड से कनपट्टी से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। साथ में पुरुष की जो ताकत है, जो उसकी सेक्सुअल स्टेमिना है वो भी कम रहता है, इवन परफॉर्मेंस एग्जाइटी उसको बनी रहती है। ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तक लेनी चाहिए। साथ में जो गोल्डन मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ वो भी जरूर यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर उन लोगों के लिए है जिनको जो इमोशनली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, सिर के बीच के हिस्से से ज़्यादा बाल जाते हैं। इसके अलावा स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, डैंड्रफ भी बना हुआ है, और अकेला रहना ये जो आदमी है वो पसंद करता है। नमक खाने की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा है, यानी कि मीठे के मुकाबले इसको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है। कोई पुराना दुख दिमाग में दबाए बैठा है, यानी कि इमोशनल स्ट्रेस टेंडेंसी के आदमी है। ऐसे लोगों को नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी की 2 बूंदें जीभ पे सप्ताह में केवल 1 बार 1 से 2 महीने तक लेना चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी है बराइटाकार। उन लोगों के लिए जो थोड़े दम्भी टाइप के हैं, थोड़ा मेंटल विकास भी थोड़ा उनका बचपन में स्लो हुआ है, थोड़े डरपोक स्वभाव है, अर्ली बाल्डनेस है, मतलब जल्दी बाल गिरने लगते हैं, हेयर ग्रोथ भी बहुत तेजी के साथ रुकता है, हम देखते हैं बाल बहुत पतले रहते हैं ऐसे लोगों के, मतलब दम्भी है, कमजोर डेवलपमेंट है, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो ऐसे लोगों को बराइटाकार 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में 1 बार लगभग 4 से 5 सप्ताह यानी कि 1.5 से 2 महीने लेना चाहिए। अगली रेमेडी साइलेशिया है। उन लोगों के लिए जिनको स्कैल्प में, सिर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बालों की जो जड़ है वो बहुत कमज़ोर है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कॉन्फिडेंस भी कम रहता है, पैरों के
तलवों में भी पसीना आता है, ऐसे लोगों को साइलिश या 6x पोटेंसी की 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को कुछ दिन तक लगातार लेना चाहिए। अब बात करते हैं वो गोल्डन दवाइयाँ, वो जो सब लोगों को लेनी है। इनमें से कोई भी एक दवाई आपकी मैच होती है वो लीजिए, और साथ में जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये दोनों दवाइयाँ लेनी है। पहली रेमेडी है थूजा ऑक्सीडेंटल्स। एक्चुअली थूजा जो है वो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसको भी तोड़ती है, कुछ लोगों में हेरिडिटरी होता है उसको बहुत तेजी के साथ उन चीज़ों को रिमूव करती है, और वैक्सीन की वजह से बाल गिरते हैं उसको कम करती है। हेयर में सूखापन है, ड्राइनेस है, डेंड्रफ होता है, चिपचिपा डेंड्रफ है, खुजली होती है, इन सब को ये ठीक करती है थूजा। थूजा 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सप्ताह में 2 बार लगातार अपने ट्रीटमेंट के साथ लेते रहिए। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करती है, बालों को मजबूत करती है, सिर में डेंड्रफ है उसको भी ठीक करती है। थूजा 200 पोटेंसी। अब बात करते हैं वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो आपको लगातार अपने बालों के लिए लेना चाहिए। यह है बैक्सन कंपनी का, होम्योपैथी स्टोर से ही ये भी मिल जाएगा आपको। नील एंड हेयर एड नाम की एक टैबलेट आती है, इसमें कुछ टैबलेट होंगी। ये एक टैबलेट आपको दिन में एक बार या तो दोपहर को खाने के बाद या शाम को खाने के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। जब आप लगातार ऐसा लेते हैं तो इसमें मौजूद मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट जो मल्टी मिनरल है वो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, नरिश करते हैं और स्कैल्प में ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं। साथ में अगर आप में विटामिन डी की कमी है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसी समस्या आपको लग रही है तो जरूर इन सर्दियों में आधा घंटा धूप में बैठिए, लेकिन आपके पैर भी 50% खुले होने चाहिए और हाथ भी यहाँ तक लगभग खुले होने चाहिए। जब आधा घंटा आप ऐसे तेज धूप में बैठेंगे तो आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो भी पूरी होती चली जाएगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल सिंगल रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं जो इन सर्दियों में इवन गर्मियों में भी हमारे बालों को तेजी से गिरने से बचाए और नए बाल उगने के लिए भी प्रमोट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर